हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा और राइट आंसर लगाते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। और पूर्ण क्लास लगाइएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना है आप सभी को। ठीक है ना, मेहनत इतनी कर लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, और जो बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन प्रेस कर लेना, और भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जो अभी तक बच्चों को सेंड किया गया है। चलिए, हाँ, स्टार्ट करते हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। सभी आंसर करिएगा, अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में सभी में। हाँ, चलिए आंसर कर दीजिए सभी। वेरी गुड बेटा, ऑप्शंस ए के हो जाएंगे सभी बच्चे राइट आंसर। इसमें राज्यपाल द्वारा कर हो जाती है बच्चा, किसके द्वारा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए जी, कौन से आर्टिकल के अनुसार करते हैं ये और बता दीजिए। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं बच्चा, ये और बता दीजिए। करिए सभी कमेंट, कमेंट किया करो सभी। ठीक है ना, चलिए। हाँ, आर्टिकल 164, ठीक है ना बच्चा, अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं बच्चा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये आपकी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है बच्चा? निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा दी है? मुख्यमंत्री के रूप में इनमें से कौन सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कौन से राज्य में रहे हुए हैं, ये बताना है आपसे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सबसे अधिक बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भैया। ठीक है ना, ऑप्शन सी के सभी राइट हो जाएंगे। ज्योति बसु हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल के बच्चा। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के रहे हुए हैं। कब से कब तक? वो जून 1977 से रहे थे। जून 1977 से सन 2002 तक, नहीं सॉरी, सन 2000 तक, सॉरी। ठीक है ना, सन 2000 तक रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? बताइए सभी, कौन से राज्य में अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी बच्चा? देखिए उत्तर प्रदेश में तो बने हुए हैं। ठीक है, सुश्री मायावती जी है, और आपका सुचेता कृपलानी जी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी। राजस्थान में कौन है? राजस्थान का बताएं। वेरी गुड। हाँ, वसुंधरा राजे हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है ना, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। वसुंधरा राजे रहे हुए हैं जी। ठीक है, तमिलनाडु में कौन है बच्चा? तमिलनाडु में कौन बने हैं? करिए आंसर। वेरी गुड, चलिए जी। हाँ, तमिलनाडु में अभी तक दो बन चुके हैं। ठीक है ना, एक तो जानकी रामचंद्र और आपके जय जयललिता। ठीक है, ये आपके तमिलनाडु में बन चुके हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी के हो जाएंगे जिससे भी राइट। महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? निरंतर यानी रेगुलर। ठीक है ना, तीन योजनाओं से बनते आ रहे हैं। कौन बनते आ रहे हैं? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, वेरी गुड। चलिए बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाले सभी राइट हो जाएंगे। तरुण गंगोई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के बच्चा? आसाम के जी। कहाँ के? आसाम के। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस नेता से। ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी से, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये आपका फैक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी इनमें से कौन होगा? आंसर लगाए सभी। क्वेश्चंस पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा आप सभी। ठीक है ना, देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होने वाली है।
ठीक है बेटा, प्रैक्टिस आपके लिए वेरी, हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर लगाया सभी ने? ऑप्शन बी वाले सभी राइट हो जाएंगे। महाधिवक्ता इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पे गलत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा आप। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा हुआ है आपसे, निम्न में से एक भारत संघ का शहर राज्य था और बाद में पूरा राज्य बना दिया गया, कौन सा बच्चा? सभी करिए आंसर। निम्न में से एक भारत संघ का शहर राज्य था और बाद में उसे पूरा राज्य बना दिया गया, कौन सा राज्य है वो? और कौन सा संशोधन हुआ फिर संविधान में? चलिए जी, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन डी वाले सभी राइट हो जाएंगे, सिक्किम वाले सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संशोधन हुआ बच्चा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। कब जी? 1975 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीजिए, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल एक मुख्यमंत्री बनी थी बच्चा? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, मैंने आपको भी बताया था बच्चा, डी तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड जी। हाँ बेटा, ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शंस हो जाएंगे बी वाले सभी राइट, ठीक है ना। राजस्थान, क्या नाम था मुख्यमंत्री जी का? क्या नाम था बच्चा? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, ठीक है जी। कौन से मुख्यमंत्री थी? 24वीं मुख्यमंत्री, 24वीं मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, हाँ, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य इनमें से किसे बना गया था बच्चा? चलिए जी, वेरी गुड, सभी लगाइए आंसर। हाँ, ऑप्शन हो जाएंगे बी वाले सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आंध्र प्रदेश वाला हो जाएंगे सभी राइट, ठीक है ना। कब बनाया गया था बच्चा? कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1953 बच्चा, ठीक है जी। 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, लीजिए, राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया? राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड, नहीं, 1953 में मात्र आपका 1953 में आंध्र प्रदेश था बच्चा, ठीक है ना। चलिए, सभी कर दीजिए आंसर। भाषाई आधार पर 1956 में हुआ था ना। भाषाई आधार पर कब हुआ था बच्चा? 1956 में, ठीक है। ऑप्शन सी के लग जाएंगे सभी का राइट आंसर इसमें आपका। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आपस में बात मत किया करो। हाँ, वेरी गुड। चलिए, 1956 वाले सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इनमें से कौन सा बच्चा स्थानीय सरकार का मामला नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दीजिए सभी। चलिए, अच्छा जी, वेरी गुड। स्थानीय सरकार का तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी के सभी राइट हो जाएंगे, कानून और व्यवस्था वाले का आंसर हो जाएगा सभी का राइट, ठीक है जी। कानून और व्यवस्था किसका है ये आपका राज्य सूची का विषय है बच्चा। किसका? राज्य सूची का विषय होगा ये आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी बेटा, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन से आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से पूर्ण क्लास लगा लिया करो, जो पीडीएफ आपको मिल रहा है उन्हें रिपीट जरूर कर लेना सभी, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है? अधिक से अधिकतम निर्धारित संख्या
कितनी होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 का बता दीजिए आंसर सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक के। ठीक है, चलिए इसमें एक फैक्ट और बनेगा, कौन से आर्टिकल के अनुसार, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है कौन से आर्टिकल के अनुसार। 500, 500 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल कौन से के अनुसार? अनुच्छेद 170 के तहत बच्चा। क्या? अनुच्छेद 170 के तहत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। हाँ, इन्हें क्वेश्चन को सही लगा कंप्लीट से क्लियर करके। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? चलिए, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? राज्य है आपके उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, हाँ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दिए सभी। चलिए देखिए, एक्सप्लेन उस क्वेश्चंस की करूंगा जिसमें फैक्ट होंगे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन सेम आने की कंडीशन में होगा उसका कोई भी एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है ना, चलिए जी, वेरी गुड। हाँ, इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश वाले सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए के हो जाएंगे सभी राइट। ऑप्शन ए के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, वेरी गुड। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या, चलिए, हाँ वेरी गुड, टोटल तो 402। हाँ बेटा सॉरी, 404 होगी ना। ठीक है, 404 टोटल। ठीक है ना, और आपके 403 इसमें होंगे निर्वाचित, 403 होंगे निर्वाचित और एक होगा आंग्लों का। ठीक है ना, ये पढ़ाया हुआ था मैंने आपको कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चा। लीजिए, राजस्थान में वर्ष 2013 के कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे बच्चा? राजस्थान में पूछा हुआ है, राजस्थान में पूछा हुआ है 2013 के कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे बच्चा? ये क्वेश्चन तो देखिए, इसमें इसका क्या एक्सप्लेन किया जाए, इसमें तो मात्र आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन से एक ही लगा देंगे सभी बच्चों का राइट आंसर 200। ठीक है, कितने बच्चा? 200 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, याद रखिए कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहली बात तो इसलिए कि आपका एग्जाम ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है। ठीक है, दूसरा देश की राजधानी हो जाएगा जी। ठीक है, करिए आंसर सभी। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हो जाएगा आपका? अभी देखा ना केजरीवाल जी ने कितनी सीटों पर जीत की थी? कि भैया 67 सीटों पर जीत की थी जी। 67 पर 3 हारे थे बस। टोटल कितना हो गया? 70। ऑप्शंस लग गया बी राइट आंसर आपका। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शंस बी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं बच्चे? 70 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत के बाद पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन सी होगी और कौन से राज्य की थी, ये बता दीजिए, कोशिश करिएगा आप। क्वेश्चन 42 होगा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर होगा। वेरी गुड। चलिए, हाँ श्रीमती सरोजनी नायडू इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शंस ए के हो जाएंगे सभी का राइट। ठीक है जी, ऑप्शंस ए के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य की राज्यपाल रही थी बच्चा? कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक है, और 1949 में जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब तक अपने पद पर बने रहे थे। मृत्यु कब हुई? 1949 में, ये फैक्ट था, याद रखिएगा। ठीक है जी, मृत्यु हुई थी बच्चा 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए। क्वेश्चंस में है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन सा राज्य बच्चा योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन 43 लगाए सभी आंसर।
स्पीकर भी नहीं होगा इसमें, और ठीक है ना, राज्यपाल भी नहीं होगा, हाँ विरोधी पक्ष का नेता तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर लग जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए। भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ये क्वेश्चंस आपका एसएससी से लेकर, और भैया अगर कोई आपका चपरासी का भी एग्जाम होगा ना, उसमें भी देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसमें राइट आंसर लगेगा आपका 12, ऑप्शंस डी के हो जाएंगे इसमें आपका राइट आंसर बेटा। ठीक है, क्या पूछा था, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वर्तमान में भारत की कुल कितनी अनुसूचियां है। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी जी। चलिए ठीक है, और एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है बच्चा संविधान में। ठीक है, वेरी गुड। तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, राइट आंसर लगा के आइएगा फिर आप। हाँ, मूल संविधान की कुल सूचियां कितनी हो जाएगी, मूल संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी हो जाएगी, फिर राइट आंसर लगेगा 8। ठीक है, मूल संविधान लगते ही ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर सकता है एग्जामिनर, बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना। ठीक है, छोड़ के आ जाना एक बार के लिए, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करना, नॉर्मलाइजेशन से भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, हमारे इस संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके इसमें। वेरी गुड, करिए सभी आंसर। चलिए, हाँ, संवर्ती सूची वाले सभी राइट हो जाएंगे, संवर्ती सूची के सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये है, देखिए आप कमेंट क्या करो। ठीक है, मैं बाद में कमेंट देख लेता हूँ, अभी क्वेश्चंस पर मैं भी फोकस करूंगा और आप भी फोकस क्या करो बच्चों। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो क्लास के बाद मुझे व्हाट्सअप पर बता दिया करो, ग्रुप ओपन रखता हूँ मैं, पर्सनल भी बता सकते हो। ठीक है, परेशान मत होना बस आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, लीजिए। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है बच्चा? आंसर करिए, दंड विधि हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, या फिर आपका कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का लगा दीजिए आंसर सभी। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, राज्य सूची का पूछा हुआ है, ठीक है ना, राज्य सूची के अंतर्गत। वेरी गुड। चलिए, राज्य सूची का पूछा जाएगा तो आपका कृषि हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शंस ए के हो जाएंगे सभी, और शिक्षा और रक्षा और दंड विधि ये किसके अंतर्गत आ जाए बच्चा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके संवर्ती की सूची के अंदर। ठीक है ना, संवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की क्या संख्या है? भाषाओं की संख्या बता दीजिए। ठीक है, क्या होगी बच्चा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या होगी? करिए आंसर सभी। चलिए, 22 इसमें आपका राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी के हो जाएंगे सभी राइट। 22 भाषाएं इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 13 होगा आपकी स्क्रीन पर ये। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन समझिएगा पहले अच्छे से, ठीक है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई है? वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे, सिंधी, कोंकणी,
मणिपुरी और आपका नेपाली। ऑप्शन सी के निकल जाएंगे सभी बच्चों का राइट आंसर आपका। ठीक है जी, ऑप्शन सी वाले सभी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछता है आपसे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में बता दीजिए। वर्तमान में, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है क्वेश्चंस, ठीक है ना। एग्जामिनर कितना भी कोशिश कर ले, किसी भी हद तक जा सकता है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए। वेरी गुड, हाँ कहीं भी गिर सकता है, ठीक है, आपको नहीं कंफ्यूज होना इस बार बिल्कुल भी। इस बार तो एग्जाम करना ही करना है क्वालिफाई। एक बार कट ऑफ में लिस्ट में नाम आ जाना, फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे आपको कि क्लास लो, मेहनत करो, पढ़ो। बस फिर आप रनिंग करना और सिलेक्शन, सैलरी आएगी 35,000, 30,000, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, वर्तमान में पूछा गया था तो ऑप्शन डी के तक जाएंगे सभी राइट, ठीक है ना। 22 भाषा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? किस सेम क्वेश्चन हो गए, हाँ 17। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं भैया। चलिए जी, दल बदल का पूछा हुआ था तो आपका 10वीं सूची में लग जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस बी के हो जाएंगे सभी का राइट आंसर, ठीक है बेटा। ऑप्शंस बी के हो जाएंगे सभी राइट आंसर आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कौन सा 19 क्वेश्चन है ना, हाँ। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? इनमें से कौन सा विषय बच्चा केंद्रीय सूची में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 करिएगा सभी आंसर। चलिए वेरी गुड। वेरी गुड। कौन सा केंद्रीय सूची में नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी के सभी राइट हो जाएंगे भैया, ठीक है ना। मजदूर संगठन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। केंद्रीय सूची में अगर पूछा जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, विदेशी ऋण आ जाएगा, गण जनगणना आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। और मजदूर संगठन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा संघ सूची में। क्या संघ सूची में आ जाएगा आपका मजदूर संगठन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है बच्चा? 73वां 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध इनमें से किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर होगा बेटा, करिए आंसर सभी, जल्द जल्द आंसर करिए। चलिए सुपर तैयारी है आप सभी की, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, ठीक है ना। और इस बार आर पार हो जाना है मामला, ठीक है। वेरी गुड। ऑप्शन ए के सभी राइट हो जाएंगे, पंचायत राज हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्या पंचायत राज हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है आपसे, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? नगर पालिका में, ध्यान रखिए किसने पूछा है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आकर्षित होती, हाँ आरक्षित होती है, सॉरी। करिए आंसर सभी। चलिए ये हुआ था आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। उस समय हुआ था ये आपका 1992 में हुआ था, और ये आपका, ठीक है, कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए नगर पालिका में। 1992 में किया गया था 74वां संविधान संशोधन, और 1/3 हो गया था राइट आंसर। ऑप्शन सी के हो जाएंगे सभी राइट, 1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, पंचायती राज व्यवस्था शासन कितने स्तरों में विभाजित है? पंचायती राज व्यवस्था शासन कितने स्तरों में विभाजित हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए सभी। हाँ चलिए जी,
हाँ, ऑप्शन सी के सभी राइट हो जाएंगे। इसमें तीन, ठीक है ना, तीन स्तरों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे। हाँ, कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। इनमें से एक ऐसी संस्था है आपकी जो पंचायती राज संस्था नहीं है बच्चा, बता दीजिए सभी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये आपके, और एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। चलिए वेरी गुड। ग्राम सहकारी सोसाइटी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के निकल जाएंगे सभी राइट, ठीक है जी। ऑप्शन सी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछता है। नेक्स्ट में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहली पंचायती राज अपनाया था। कौन से राज्य में बच्चा सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था, ये पूछा हुआ है। कौन से राज्य में, बता दीजिए। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 होगा आपकी स्क्रीन पर, सभी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड। हाँ चलिए वेरी गुड, सभी करिए आंसर जल्द जल्द। हाँ बेटा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा आपका राइट आंसर राजस्थान। ऑप्शन डी के निकल जाएंगे सभी। और राजस्थान के बाद कौन सा हुआ बच्चा। राजस्थान के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पर। पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, काफ़ी है इस क्वेश्चन के लेवल से, ठीक है, और आपके एग्जाम लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य, अच्छा, राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया है बच्चा। राजस्थान एक पहला राज्य है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने के लिए, मंडल प्रणाली प्रारंभ करने के लिए। बता दीजिए सभी, आंसर करिए चलिए जल्द जल्द। हाँ वेरी गुड। स्थानीय, हाँ, स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रारंभ करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शंस ए के हो जाएंगे सभी राइट, ठीक है। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया है सबसे पहले किसने, राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है। नगर निगम का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। क्वेश्चन 26 आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, सभी कर दीजिएगा आंसर। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन आया भैया सीपीओ में आपका, ठीक है। CHSL, SSC, CHSL, और आपका SSC MTS, UP SSC, ठीक है। महापौर, ऑप्शंस डी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। महापौर वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। किसने कहा है बच्चा ये। किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। चलिए जी वेरी गुड बेटा, सुपर तैयारी है सभी की, गांधी जी लगा रहे सभी राइट। ऑप्शन बी के हो जाएंगे सभी बच्चों का राइट आंसर आपका, ठीक है ना। ऑप्शन बी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, मात्र 35 से 40 मिनट का क्लास होता है, इसे अच्छे से मेहनत कर लो आप बस इस बार, ठीक है। एग्जाम निकलेगा 100% निकलेगा, परेशान मत होना कोई भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने 2 दिन पहले क्लास में, बता दीजिए सभी। क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। 2017 में भी आया जी, 18 में भी आया, 19 के एग्जाम में भी आया, ठीक है। चलिए, हाँ क्वेश्चन आ चुका है भैया 10 बार ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आंसर करिए सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन ए के सभी राइट हो जाएंगे। राष्ट्रपति हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अल्पसंख्याकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया सॉरी। अल्पसंख्याकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था बच्चा? क्वेश्चन 4 का बता दीजिए आंसर। चलिए सिंपल है वो काफी। वेरी गुड। इसमें अध्यक्ष होते हैं एक तो, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है, अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होता है और 6 होते हैं सदस्य। एक अध्यक्ष 6 सदस्य। 1992 में हुआ था। ऑप्शन डी के लग जाएंगे इसलिए राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन डी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा आज क्लास का, ध्यान रखिएगा। करिए आंसर सभी। चलिए हाँ बेटा, ऑप्शन सी के सभी राइट हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन सी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? 239 से 242। ध्यान रखिएगा, 239 से लेकर 242 आर्टिकल। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 239 से लेकर अनुच्छेद और 242 अनुच्छेद तक, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देता है ये आपका। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था बच्चा? रूसी क्रांति का प्रारंभ इनमें से कौन से शहर से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा पहले ये बता दीजिए रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? हाँ 1917 में हुई थी बच्चा। कब? 1917 में। चलिए जी, अच्छी बात है। अब बता दीजिए किस शहर से प्रारंभ हुई थी बच्चा? सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन ए के सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी बच्चा? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1964 में हुआ था बच्चा ये आपका। कब? 1964 में। ठीक है, काठौरी समिति ने किया था। ऑप्शंस डी के हो जाएंगे सभी राइट। पीसीएस का एग्जाम देखा ना सभी ने? पीसीएस का एग्जाम देखा है? कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे? कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि हाँ कुतुबुद्दीन से पूछा गया हो या इल्तुतमिश से पूछा हुआ है। अब एग्जामिनर वहाँ नहीं है जहाँ आप सोच रहे हो। ठीक है, अलग लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट पढ़ो, सिलेक्शन होगा 100%। जब सबसे अलग करना सीख जाओगे ना, सबसे अलग कर रहे हैं हम, ठीक है, तब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए मेहनत कर लीजिए इसी बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है पूछा हुआ है भैया। ठीक है, किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा देश? करिए आंसर। क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पर है। वेरी गुड बेटा, सुपर करते रहिए सभी। हाँ ऑप्शन से बी के सभी राइट हो जाएंगे। जर्मनी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर बेटा। जर्मनी वाले सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है? नेक्स्ट में पूछता है कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? टोटल है आपके कितने? हाँ सभी का बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन 27 होगा आपकी स्क्रीन पर। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? वेरी गुड। 193 वाले सभी राइट हो जाएंगे। पहले थे 192। चलिए क्लियर बता देता हूँ आपको। पहले थे 192। 2011 में कौन आता है? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान भी आपका सदस्य हो जाता है। टोटल हो जाएंगे 193। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी के सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन में बच्चे पहले भी कंफ्यूज थे और अब भी। ठीक है, हाँ इसमें पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है बेटा। ऑप्शंस डी के हो जाएंगे सभी राइट। ठीक है,
ऑप्शन बी के सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टोटल पूछा हुआ है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है नो के नो राइट आंसर होगा आपका। अगर आपसे पूछेगा ओनली न्यायालय में, ठीक है ना, इसमें पूछा है टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो नो 15 हो जाएगा इसमें टोटल आपका। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आया एसएससी स्टेनोग्राफ में। उसके बाद पहले क्वेश्चंस ये आया, उसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन। तो एग्जामिनर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा आपको। चलिए कौन सा, लीजिए नेक्स्ट देखिए भाई क्या है, कौन सा देश एक दालिया प्रणाली अपना रहा है, इनमें से कौन सा देश बच्चा एक दालिया प्रणाली अपना रहा है अपनी। आंसर कर दीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे सभी, सभी बेटा आंसर कर दीजिए जल्द जल्द। भाई सुपर तैयारी है आप सभी की, देखिए मैं मानता हूँ इस बार सिलेक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है, इस बार एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ चीन वाले सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी के सभी बच्चों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी के सभी बच्चे राइट हैं। चलिए चलिए बच्चा, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आप सभी ने अच्छे से कवर किए होंगे। ठीक है, मेहनत करनी है, परेशान नहीं होना, सिलेक्शन होगा 100% होगा। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, वेरी गुड। देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी, ठीक है, उसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसे रिपीट करना। अभी जिस बच्चों को करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं मिला उन्हें मिल जाएगा 1 से 2 दिन में आपके पास। ठीक है, चलिए हाँ सभी गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।